दोस्तों, इस साल हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। पूरे देश भर में बेहद ही खुशी का माहौल है। हर घर तिरंगा लहराया जा रहा है। पर जब उन लोगों की याद आती है जिन्होंने अंग्रेजों से इस देश को आज़ाद करने के लिए अपना खून बहाया था, अपनी जान गंवाई थी, तो आंखें नम हो जाती है, आंखों से पानी आने लगता है। सालों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। ये आज़ादी किसी का दिया तोहफा नहीं थी, बल्कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी से हमें मिली थी। तो आइए याद करते हैं आज हम उन वीरों को जिनकी वजह से ये देश आज़ाद हो पाया। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को स्किप मत करना। 1857 मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पड़ी चिंगारी थी। ये चिंगारी ऐसे भड़की कि देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब तक मेरे शरीर में खून की आखिरी बूंद है तब तक मैं झांसी की रक्षा करूंगी, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। क्रांति की सबसे बड़ी नायिका रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1857 में अपनी झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने 2 हफ्तों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। बाद में अंग्रेजों के साथ युद्ध जारी रखने के लिए वो कालपी चली गई और तात्या तोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को हराकर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों से लड़ते हुए 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई 29 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी पराक्रम की कहानी ने लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत की आग पैदा की और वहीं से शुरू हुई आज़ादी की एक नई कहानी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। शहीद भगत सिंह, जिनको 23 साल की उम्र में अंग्रेजी सरकार ने फांसी दे दी। भगत सिंह चाहते तो माफी मांगकर सजा से बच सकते थे, पर इस मातृभूमि के सच्चे सपूत को झुकना मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठा करते हैं। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने अंग्रेजी अफसर जॉन सैंड्स की गोली मारकर हत्या कर दी और 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह की आग को बुलंदी प्रदान की। इस वजह से अंग्रेज सरकार ने उन्हें फांसी की सजा दे दी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए 23 मार्च 1931 को फांसी पर झूल गए। खुदीराम बोस, 18 साल का वो लड़का जिसने क्रांति ला दी। वह 14 साल की उम्र में क्रांतिकारी संगठन से जुड़कर वो क्रांति के प्रचार प्रसार का काम करने लगे। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। बंगाल विभाजन के वक्त आंदोलन कर रहे क्रांतिकारियों पर जज डगलस किंगफोर्ड ने बहुत अत्याचार किए। इसी का बदला लेने के लिए डगलस के घर के पास पहुंचकर खुदीराम बोस ने बग्गी पर बम से हमला कर दिया। उन्हें लगा वो मिशन में कामयाब हुए, पर उसमें डगलस नहीं पर उनके दोस्त कैनेडी की पत्नी और बेटी की मौत हो गई। इस जुर्म के लिए 13 जून 1908 को जज ने खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनकर भी उस 18 साल के लड़के के मुंह पर जरा भी निराशा नहीं थी। हंसी हंसी वो फांसी पर झूल गए। खुदीराम की कहानी ने आज़ादी के आंदोलन को नई ऊर्जा दी। लोगों को लगा 18 साल का एक छोटा सा लड़का आज़ादी के लिए अपनी जान दे सकता है, तो वो क्यों नहीं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनका मानना था कि अंग्रेजों के साथ बात करने से कोई फायदा नहीं है, हमें आज़ादी तभी मिल सकती है जब हम उनका मुकाबला करें। उन्होंने जापान की मदद से ब्रिटिश भारत फौज को इकट्ठा कर आज़ाद हिंद सेना का निर्माण किया। उन्होंने जापानी सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1944 में आज़ाद हिंद सेना ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त कराया। 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी थे शहीद उधम सिंह। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जालियनवाला बाग में हजारों बेगुनाह लोगों का नरसंहार किया। 11 साल के लड़के ने उन मरी हुई हजारों लाशों को देखा और खून से सनी मिट्टी हाथ में लेकर संकल्प लिया कि जिस डायर ने मेरे देशवासियों की हत्या की है उसे मारकर ही रहूंगा। सन 1940 ब्रिटेन में एक कार्यक्रम में माइकल डायर को उसी की सरजमीन लंदन में उधम सिंह ने गोलियां मारकर मार डाला और 21 साल बाद अंग्रेजों की कायरता का बदला लिया और अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। वल्लभ भाई पटेल, जिनको लोग सरदार पटेल के नाम से पुकारना पसंद करते थे। सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, साथ ही वो एक कुशल वकील थे। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में वो गांधी जी के साथ नेतृत्व कर रहे थे। इस वजह से उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया।
15 अगस्त 1947 को सरदार पटेल आजाद देश के डिप्टी सीएम बने। जब देश स्वतंत्र होने के बाद भी एक नहीं था, अखंड देश का सपना देखने वाले सरदार पटेल ने 565 रियासतों को मनाकर भारत में विलीन कर लिया और टुकड़ों में बटे आजाद देश को एकजुट करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। 22 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, तब वो देश के गृह मंत्री थे और इस युद्ध में उनकी अहम भूमिका रही थी। इन लौह पुरुष ने 15 सितंबर 1950 को अपनी आखिरी सांस ली। दोस्तों, ये थे वो क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। इन लोगों की शहादत भारत में ब्रिटिश सरकार के अंत का कारण बनी। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशकिस्मत है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।